जय माँ दुर्गे। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं चैत्र नवरात्रि रामनवमी के पीछे पौराणिक कथा क्या है। रामनवमी पर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। एक सूरथ नाम का राजा था। वह बहुत आलसी प्रवृत्ति का था। वह स्वयं कोई कार्य न करके अपने राजकीय कार्य मंत्रियों से करवाता था। राजा की अराजकतापूर्ण व्यवहार से लोग परेशान थे। राजा के आलसी प्रवृत्ति को भांप कर शत्रुओं ने राजा के राज्य पर हमला कर दिया। राजा के मंत्रियों ने भी साथ नहीं दिया और शत्रुओं से हाथ मिला लिया। परिणाम स्वरूप राजा को राज्य से हाथ धोना पड़ गया। राजा इधर उधर वनवासी बनकर भटकने लगा। एक दिन राजा की मुलाकात मुंह में पड़े हुए एक वैश्य से हुई। उसकी मोह कथा को सुनकर राजा वह वैश्य दोनों ही मेघ ऋषि के आश्रम पहुँचे। मेघ ऋषि ने दोनों से उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने ऋषि को अपना सारा वृत्तांत विस्तार से बताया कि कैसे उसके बंधु बांधवों ने उसे राज्य से निकाल दिया, पर वह उसकी मोह को अपने हृदय से नहीं निकाल पाया। ऋषिवर, कृपया आप हमें बताइए कि यह कैसा मोह है और हमारे मन में किसका निवास है। मेघ ऋषि ने कहा, राजन, मन शक्ति के अधीन है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या मोह के जन्म का मूल कारण है। अतः जो आदि शक्ति भगवती का पूजन करता है वह उसका विद्या स्वरूप प्राप्त कर जीवन में मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। आदि शक्ति भगवती के विद्या स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मेघ ऋषि ने राजा और वैश्य को भगवती की आराधना की विधि बताई। दोनों ऋषि से आज्ञा लेकर नदी के तट पर तपस्या करने निकल पड़े। 3 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें माँ भगवती ने दर्शन दिए। माँ भगवती का आशीर्वाद पाकर वैश्य मोह बंधन से मुक्त होकर आत्म चिंतन में लीन हो गया। राजा सूरथ को उनका राज्य वापस मिल गया। साथ ही राजा ने अपने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि हर साल आश्विन और चैत माह के शुक्ल पक्ष के प्रत्येक व्यक्ति कलश स्थापना करके आदि शक्ति भगवती की श्रद्धा पूजा करे, अर्चना करे। तब से आज तक आदि शक्ति भगवती का नवरात्रि में पूजा का प्रचलन है तथा पर्व के रूप में इसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि का हवन रखता है तन मन को शुद्ध, स्वस्थ जीवन, सुखी परिवार, शत्रु पर विजय और आरोग्य के लिए देवी माँ का आशीष पाने का शुभ अवसर देता है। रामनवमी हमें 9 दिन के व्रत के बाद रामनवमी नवरात्रि का समापन हवन से करना चाहिए। नवरात्रि में हवन का विशेष महत्व रहता है। हवन से हम तन मन को शुद्ध कर सकते हैं। आइए रामनवमी के मौके पर जानते हैं हवन के फायदे। शास्त्रों के अनुसार हवन करने से रामनवमी में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इससे नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। हवन में डाली जाने वाली जड़ी बूटियों से युक्त सामग्री अग्नि में पड़ते ही घर के हर कोने शुद्ध हो कर देती है, विषाणुओं को खत्म कर देती है, बीमारियों से मिलती है निजात। सर्दी, जुकाम, नजला, हर तरह का बुखार, सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, अग्नाशय संबंधी रोग, श्वास और खाद्य संबंधी रोग और यकृत संबंधी रोग में फायदेमंद है। एक अनुमान के मुताबिक रामनवमी में हवन से 100 से भी ज़्यादा आम और खास रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा रोग दोष, गृह क्लेश, वास्तु दोष, पितृ दोष, नकारात्मक शक्तियों को भी राहत मिलती है। तो ये थी दुर्गा माता की पौराणिक कथा का वर्णन। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय दुर्गा माता।